परमार्थ संदेश न्यूज़ बुलेटिन का नाम पीएस न्यूज़ बुलेटिन के नाम में परिवर्तित किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आपका इसी प्रकार का प्यार व विश्वास पीएस न्यूज़ बुलेटिन को भी प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। आज मंगलवार की खबरें इस प्रकार हैं। जिला अधिकारी ने कहा, बैंकों को अपनी कार्यशैली में लाना होगा सकारात्मक बदलाव। एडीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित, न रहे शिकायत लंबित। परमार्थ सेवा समिति वृद्ध आश्रम दुहाई में रहने वाले वृद्धों को कल दिखाएगी मूवी व कराएगी भोजन। हाड़ कपाती सर्दी में हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने जरूरतमंदों को वितरित किए कंबल। सांसद अतुल गर्ग ने हिंडन एयरपोर्ट अथॉरिटी समिति के लिए पप्पू पहलवान, संजीव मित्तल व संदीप त्यागी के भेजे नाम। रेलवे बोर्ड के सदस्य बालकिशन गुप्ता का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। भारतीय जनता पार्टी के संविधान गौरव अभियान को लेकर की बैठक, कार्यक्रम को लेकर बनाई रणनीति। विद्युत पेंशनर एसोसिएशन सेवा समिति द्वारा आज समाज के गरीब लोगों को गर्म टोपी दी गई, जिससे सर्द हवाओं से बचा जा सके। भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर गुड़गुड़ाया हुक्का, सौंपा ज्ञापन। परमार्थ सेवा समिति वृद्ध आश्रम दुहाई में रहने वाले वृद्धों को कल दिखाएगी मूवी व कराएगी भोजन। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की बैठक आहूत हुई। जीएमडीआईसी श्रीनाथ पासवान ने बैठक के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में दिनांक 24/1/2025 को प्रदेश स्थापना दिवस पर 25,000 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके मद्देनजर प्रथम चरण में 500 लाभार्थियों को 24 जनवरी 2025 को ऋण वितरण कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके क्रम में 75 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 63 पात्र आवेदकों के आवेदन विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए गए हैं। लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थियों के आवेदन भरे जाने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सभी विभागों के क्रमवार जानकारी प्राप्त की गई। उक्त लक्ष्य को पूर्ण करने में कोई समस्या तो नहीं है, जिस पर सभी विभागों द्वारा लक्ष्य को ससमय पूर्ण करने की बात कही गई। उन्होंने बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि कोई भी आवेदन लंबित न रखें, त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच और स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करें। उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों से कहा कि बैंकों को अपनी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव की बहुत ही आवश्यकता है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन पर एडीएम LA विवेक कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आहूत हुई। बैठक के दौरान विभाग के कार्यों, राशन कार्डों में आधार सीडिंग व EKYC, जनसंख्या आच्छादन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रवर्तन कार्यों एवं IGRS संदर्भों सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में 180 व नगरीय क्षेत्रों में 364 राशन कोटेदारों प्रचलित हैं, जिनमें ई-वेइंग स्केल से लिंक ई-पास मशीन के माध्यम से 99.98% व 0.02% OTP के माध्यम से लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही 99.99% आधार सीडिंग है। वहीं 71.13% EKYC करवा दी गई है। शेष आधार कार्ड अपडेट न होने के कारण रुकी हुई हैं, जिसे जल्दी पूरा करा लिया जाएगा। फिल्म दिखाने के बाद उन्हें अग्रसेन वाटिका में संचालित महाराजा अग्रसेन रसोई में भोजन कराएगी। परमार्थ सेवा समिति के चेयरमैन VK अग्रवाल ने बताया कि वृद्धजनों के मनोरंजन के लिए सिल्वर सिटी में मूवी दिखाएंगे। मूवी दिखाने के लिए टिकटों की बुकिंग कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए परमार्थ सेवा समिति ने यह कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों को अग्रसेन रसोई में पूर्व में लाकर भोजन कराया गया है। फिल्म दिखाने के बाद उन्हें भोजन भी कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि वृद्ध आश्रम में रहकर जीवन के अंतिम पलों को जी रहे इन बुजुर्गों में उमंग बनी रहे और वे अपने को असहाय न समझें। इसके लिए परमार्थ सेवा समिति समय समय पर जाकर उनसे मिलने भी जाती है और उन्हें जरूरत का सामान भी मुहैया कराती है। सांसद अतुल गर्ग ने हिंडन एयरपोर्ट अथॉरिटी समिति में सदस्य के लिए अपनी लोकसभा क्षेत्र से 3 लोगों के नाम प्रेषित किए हैं। हिंडन एयरपोर्ट के डायरेक्टर को भेजे गए पत्र में सांसद अतुल गर्ग ने ट्रेड कैटेगरी के लिए संजीव मित्तल का नाम दिया है। उद्योग, एयरलाइन, होटल व फेडरेशन के भाजपा के महानगर महामंत्री रामनिवास उर्फ पप्पू पहलवान तथा ट्रेवल्स, टूर एंड टैक्सी कैटेगरी में संदीप त्यागी का नाम भेजा है। बता दें कि पप्पू पहलवान महानगर अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल थे। वे नवनिर्वाचित शहर विधायक संजीव शर्मा के खास भी बताए जाते हैं। ऐसे में उनको हिंडन एयरपोर्ट अथॉरिटी समिति के सदस्य के लिए नामित किए जाने से उनके अध्यक्ष पद की दौड़ समाप्त मानी जा रही है।
भाजपा महानगर अध्यक्ष एवं सदर विधायक संजीव शर्मा ने अभियान संयोजक सुशील गौतम, महामंत्री गोपाल अग्रवाल के साथ मोर्चे के अध्यक्ष महामंत्री एवं महानगर पदाधिकारियों की उपस्थिति में संविधान गौरव अभियान की तैयारियों की बाबत योजना बैठक में बताया कि पार्टी ने संविधान गौरव अभियान का आयोजन 11 से 25 जनवरी 2025 तक करने की घोषणा की है। यह अभियान संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और संविधान के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जिला स्तरीय बैठक और 8-9 जनवरी को मंडल स्तरीय बैठक आयोजित होगी। 9-10 जनवरी को मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें संविधान की मूल्यों पर चर्चा होगी। 12 से 15 जनवरी को प्रदेश के विभिन्न जिलों में सम्मेलन आयोजित होंगे, जिनमें सरकारी योजनाओं और पार्टी के प्रयासों की जानकारी दी जाएगी। 15 से 25 जनवरी के दौरान सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर विशेष सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। 18 से 25 जनवरी को युवा मोर्चा द्वारा संविधान जागरूकता रैली का आयोजन भी किया जाएगा। 20 से 25 जनवरी को अनुसूचित जाति बहुल इलाकों में विशेष रैलियां आयोजित की जाएंगी। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन द्वारा ठिठुरती ठंड से जरूरतमंद लोगों को राहत दिलाने का प्रयास करते हुए कंबलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल व आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी अशोक राणा द्वारा लगभग 750 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। इस मौके पर सीडीओ अभिनव गोपाल ने कंबल वितरण किए जाने के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि हमदर्द फाउंडेशन के संचालक बधाई के पात्र हैं कि वे गरीब एवं असहाय लोगों को कंबलों का वितरण विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। हमदर्द फाउंडेशन का यह कार्य समाज के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता को दर्शाता है। आयुर्वेद एवं यूनानी के क्षेत्रीय अधिकारी अशोक राणा ने कहा कि इस मौके पर हमदर्द फाउंडेशन की पहल का स्वागत करते हुए लोगों से अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के शमशाद अली ने बताया कि विगत 15 वर्षों से गाजियाबाद एवं उसके आसपास के क्षेत्र में समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता रहा है। इस मौके पर फाउंडेशन के संतोष कुमार जोशी, इनाम अली व अमान ने मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना दिया गया। धरने के दौरान किसानों ने वहीं बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाया और मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी को सौंपा। किसान प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे और तिरपाल धरती पर बिछाकर बैठ गए। बड़े बड़े बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ाने लगे, अपना खाना दाना कढ़ाई साथ लाए और 3 बजे तक धरना दिया। भाकियू जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपे हुए ज्ञापन में कहा गया है कि हम मजदूर और किसान आज पूरे देश में अपने मुद्दों को उजागर करने और निवारण की मांग के लिए विरोध कर रहे हैं। हम यह ज्ञापन आपको इस उम्मीद के साथ भेज रहे हैं कि आप देश की इन 2 प्रमुख उत्पादक शक्तियों के पक्ष में हस्तक्षेप करेंगे। भारतीय किसान यूनियन देश के उस वर्ग की आवाज को उठा रही है जिसे लोकतंत्र में दबाने का काम किया जा रहा है। हताश देश का किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहा है। इस अवसर पर ईबीएस शर्मा, ERK गुप्ता, DK अरोड़ा, अंशुल अग्रवाल, SK सखुजा, SK अग्रवाल, RN लाल आदि उपस्थित रहे। समिति ऐसे अन्य कार्य भी समाज के लिए कर रही है। बच्चों के लिए किताबें, ड्रेस, जूते और वृद्ध आश्रम हेतु खाने का सामान, गर्म कपड़े, बर्तन आदि। राष्ट्रीय व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष एवं रेलवे बोर्ड के सदस्य बालकिशन गुप्ता का जन्मदिन उनके ऑफिस KG 35 कविनगर पर केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान उन्हें पटका, माला पहनाकर व पौधे भेंटकर उज्जवल भविष्य तथा शतायु होने की कामना के साथ आशीर्वाद दिया गया। पूर्व सांसद अनिल अग्रवाल, नवनिर्वाचित शहर विधायक एवं भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, लोहा विक्रेता व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल जैन, सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल, राष्ट्रीय व्यापार मंडल के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष KK शर्मा, परमार सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन VK अग्रवाल, BK शर्मा हनुमान, प्रदीप चौधरी, सौरभ जायसवाल, पंडित अशोक भारतीय, संदीप त्यागी, रसम, श्याम सुंदर गुप्ता आदि ने बालकिशन गुप्ता को जन्मदिन की बधाई दी। परमार सेवा समिति दुहाई स्थित वृद्ध आश्रम में रहने वाले वृद्धजनों को कल यानी बुधवार को मल्टीप्लेक्स में ले जाकर फिल्म दिखाएगी। फिल्म दिखाने के बाद उन्हें अग्रसेन वाटिका में संचालित महाराजा अग्रसेन रसोई में भोजन कराएगी। परमार सेवा समिति के चेयरमैन VK अग्रवाल ने बताया कि वृद्धजनों के मनोरंजन के लिए सिल्वर सिटी में मूवी दिखाएंगे। मूवी दिखाने के लिए टिकटों की बुकिंग कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए परमार सेवा समिति ने यह कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों को अग्रसेन रसोई में पूर्व में लाकर भोजन कराया गया है। फिल्म दिखाने के बाद उन्हें भोजन भी कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वृद्ध आश्रम में रहकर जीवन के अंतिम पलों को जी रहे इन बुजुर्गों में उमंग बनी रहे और वे अपने को असहाय न समझें। इसके लिए परमार्थ सेवा समिति समय समय पर जाकर उनसे मिलने भी जाती है और उन्हें जरूरत का सामान भी मुहैया कराती है। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।